हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको एएलपी का वैकेंसी आ चुका है और रेलवे का वैकेंसी एएलपी ग्रुप एनटीपीसी का सबका मतलब अपकमिंग है और एएलपी का फॉर्म भरा गया है। तो इसमें हम आपको बताए थे कि हम प्रत्येक दिन एसके झा सर का ये सामान्य विज्ञान बुक जो है इसमें हम प्रत्येक दिन एक चैप्टर हम आपको क्यूज के माध्यम से कराते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके फर्स्ट चैप्टर का देखिए। ये अभी हम आपको सेकंड चैप्टर कराएंगे। सेकंड चैप्टर कौन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है यानी कि वेक्टर, यानी क्या कहते हैं, सदिश तथा अदिश, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर है, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन कितना है। इसमें क्वेश्चन तो बहुत मतलब 8 क्वेश्चन है। तो चलिए कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कहता है, अदिश राशि के एक उदाहरण कहता है बताने के लिए। तो अदिश राशि के अनुसार होगा तापमान जो है ना एक अदिश राशि हो जाता है। और अदिश राशि कौन होता है, उष्मा क्या होता है, अदिश राशि होता है। समय क्या होता है, तो अदिश राशि होता है समय। तापमान क्या होता है, तापमान क्या होता है, अदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। किस समूह में, ऑप्शन दिया हुआ है कार्य ऊर्जा बल, चाल त्वरण वेग, वेग त्वरण बल, ये सभी के सभी राशि क्या है, सदिश राशि। तो वेग त्वरण बल क्या है, सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि के उदाहरण बताना है। क्या कहता है, यानी बल आघूर्ण जो है सदिश राशि का एक उदाहरण। बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए सामान्य परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या 2 होती है। शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए सामान्य परिणामों की आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सदिशों के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है। 2 यानी कि सदिश गुणे सदिश क्या होगा, तो सदिश या अदिश दोनों होगा। यानी सदिश क्या कहता है, 2 सदिश के गुणनफल से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यानी सदिश और अदिश दोनों प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अदिश गुणे अदिश क्या होगा, तो अदिश गुणे अदिश अदिश ही होता है। क्या होता है, अदिश गुणे अदिश बराबर क्या होगा, अदिश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्राप्त किया जाता है, तो 2 बल की गणना के लिए प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदिश का घटक होता है। किसी सदिश का घटक क्या होता है, तो सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है। सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है। तो इस चैप्टर में आपको केवल 8 ही क्वेश्चन था और इसी के साथ साथ देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग होता है का, ठीक। तो इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है। ये भी हम करा ही देते हैं कि चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। जब क्या होता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है तो उसे वेग समरूप कहा जाता है। वेग का मान यानी कि वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहता है तो समरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है, मतलब तत्कालीन वेग और औसत कब बराबर होता है, जब क्या होता है, जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। जब वस्तु में शून्य क्या होता है, त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। जब पिंड क्या होता है, वेग समरूप होता है। जब पिंड का वेग समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर यानी v माइनस यू अपन टी फार्मूला लगा के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक भीड़ भार वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। किसका एक गति होता है, असमान गति का उदाहरण है। भीड़ भार जो मतलब रोड रहता है वहाँ पे बस चलता है तो वो किसका उदाहरण है, तो असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, वेग और समय
ग्राफ समय और अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, तद वस्तु नियत वेग से चल रही हो, तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच के संबंध को बताता है। कौन, तो यानी स्थिति बताता है। गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति को बताता है, समय के बीच के संबंध को स्थिति के बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन दर के क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कार का वेग निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेग और समय का गुणनफल को क्या कहते हैं, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो विस्थापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो असमान गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, किसके समय में हुआ परिवर्तन है, तो यानी कि वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक यानी कि वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रा वेग है, वेक्टर मात्रा कौन सी है, तो वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, तो वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु का वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है क्या है, तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्या है, तो दूरी जो है, दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसी वाहन की गति मापन यंत्र बताता है, उसकी क्या बताता है, तो तक्षणिक चाल बताता है, तक्षणिक चाल बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही होता है, तो v बराबर u प्लस AT हो जाता है। समान क्या कहता है, समान त्वरण पर गति के समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का क्या होता है, तो त्वरण समरूप होता है, पिंड का त्वरण समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की क्या होती है, तो समान त्वरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब कब समान गति हो जाएगा, जब वेग समय ग्राफ रेखीय हो, जब वेग समय ग्राफ रेखीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो d स्क्वायर s अपॉन में dt स्क्वायर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग से चलते किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो शून्य होगा, वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदता का अर्थ क्या कहते हैं, मदता का अर्थ क्या त्वरण है, मदता का अर्थ क्या त्वरण है, तो ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, क्या होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है, क्या होता है, सरल रेखा होता है। तो ये दोनों चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन रहा।
देखिए साइंस का क्वेश्चन जो है ना, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप साइंस में जो भी चैप्टर हम क्यूज के माध्यम से कराते हैं तो पहले आप उसका थ्योरी खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद कहेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें भी समझ में नहीं आता है, तो थ्योरी फिर से पढ़ते हैं तो एक बार जाके समझ में आता है। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।